खोजदा के खोड़ा इलाके में चाकू मारकर जिस तरह हत्या का मामला सामने आया, उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी के पिता को इसमें गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी असद बताया जा रहा है, जिसके पिता को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित की गई हैं। गाजियाबाद में बीते कल एक 17 साल के नाबालिग सूर्य चौहान को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई थी। असद पर 17 साल के सूर्या की हत्या का आरोप है। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 मई यानी कि बकरीद के दिन युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। सूर्या की मौत के बाद इलाके में तनाव है। वहीं चाकूबाजी से पहले का भी वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें कुछ युवक सूर्या को घेरे हुए दिख रहे हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में आक्रोश है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी है। वहीं इस नाबालिग की मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है और आपको ऑरेंज शर्ट में ये सूर्या दिख रहा है और इसकी चाकू गोदकर हत्या की गई। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो मुख्य आरोपी है उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूर्या हत्याकांड पर हिंदू संगठन भड़क गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और यही कारण है कि पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती है, ताकि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। ईद उल अजहा के मौके पर, बकरीद के मौके पर इस नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। आरोपियों के खिलाफ अब हिंदू संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन का कहना है कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली के मौके पर भी इसी तरह 26 साल के युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था और अब ईद पर यह मामला सामने आया है, जहां सूर्य चौहान को चाकुओं से गोदकर मार दिया गया और अब हिंदू संगठन इस पर भड़के हुए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुख्य आरोपी असद को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। तो ये देख रहे हैं आप, हिंदू संगठन, यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो चुका है और हिंदू संगठन अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए और साथ ही साथ उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए दबाव बना रहे हैं। हिंदू संगठन, हिंदू समाज पूरी तरह से भड़का हुआ है और ये पूरा इलाका, ये खोड़ा इलाका है गाजियाबाद का, सेक्टर 62 के आसपास ये पूरा इलाका पड़ता है और ऐसे में मशहूर लेबर चौक जो जाना जाता है वो भी इसी इलाके में है और ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, बस्तियाँ हैं और इस इलाके में जो ये वारदात सामने आई है, असद जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके पिता को पकड़ा गया है। लेकिन हिंदू संगठन का ये कहना है कि मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया गया है। सूर्या हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी के पिता को पकड़ा है। हिंदू संगठन नाराज है, मां रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है और इस बीच सूर्या हत्याकांड पर केशव मौर्य का बयान सामने आया है। केशव मौर्य कहते हैं कि हत्यारा कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है, जो वो कह रहे हैं कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान, हत्यारे को खोज निकाला जाएगा, फांसी पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान, सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खोड़ा से। सवाल खड़े होते हैं और प्रियंका भी हम बातचीत करते रहेंगे, प्रियंका हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए, जब हम यहाँ से आए हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, अंदर कोई भी वाहन नहीं आ सकता है, पैदल यहाँ पर लोगों को आना है और आप देखिए कि लोगों में गुस्सा भी है। हम कुछ और बातचीत लोगों से करेंगे। आप बताइए क्या आप चाहते हैं इस पूरे मामले में? आप यहीं रहते हैं?
चलिए कुछ लोग बात नहीं करें। अच्छा प्रियंका, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिस तरीके से अब यहाँ पर इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक 2 दिन बीत गए हैं, तीसरा दिन है, अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ से दूर है। बिल्कुल, मुख्य आरोपी असद ही बताया जा रहा है और वो पकड़ से दूर है। मोबाइल वीडियो भी एक सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से 4-5 लोगों ने घेरा हुआ है सूर्या को, और यहाँ आप देखें कि हिंदू रक्षा दल है, लगातार इनकी नारेबाजी जो है वो चल रही है। बिल्कुल नीरज, आप तस्वीरें दिखाइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर हिंदू रक्षक दल के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि एक मोबाइल वीडियो सामने आया, कैसे वो यहाँ पर सूर्या को घेरते हैं वो लोग और फिर उसके बाद कुछ कहासुनी होती है और चाकू घोंप देते हैं। एक माँ का कहना है कि वो अपने बेटे को सुबह 7 बजे बकरीद के दिन देखा था, उसके बाद देख नहीं पाई। ऐसे में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये आप देखिए, ये नारेबाजी हो रही है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। आप बताइए, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ खोड़ा से, वो हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ के शासन में, बुलडोजर बाबा के शासन में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, खोड़ा में पहली घटना नहीं है, पहले भी हुई थी। पिछले हफ्ते हिंदू परिवारों पर हमला हुआ, पुलिस बिल्कुल ढिलाई कर रही है। अगर उनका एनकाउंटर होगा तो ये कहते हैं हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, नहीं तो मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष इन हिंदुओं के घरों पे बोर्ड लगाऊंगा कि हिंदू पलायन करे। स्थिति बहुत खराब है यहाँ की, कई बार घटनाएं हो चुकी है। आज बकरा बचाकर इसे काटा है। तो आप जो ये आरोपी है अभी फरार है, मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, क्या आपराधिक प्रवृत्ति का ही था? क्या जी, क्या 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 आरोपी के बारे में और क्या जानकारी मिली है? क्या पहले भी जानकारी ये है कि उसका 8-9 महीने पहले इसी भाई से झगड़ा हुआ था सूर्य से, और उसके बाद उसने अब तक वो रंजिश नहीं भूला, घर से बाहर बुलाया और बोला कि तूने बकरा देखा है? उसने कहा नहीं देखा। बकरा कटते हुए उसने लगातार 6 से 7 बार किए, उसकी हथेलियां तक बाहर निकाल दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये झकझोरने वाली घटना, हम तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी नीरज यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए नारेबाजी करे जा रहे हैं, लोगों में जिस तरह की यहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है और अभी तक यहाँ संतुष्ट नहीं है। आप बताइए जी, अभी क्या मांग है आप लोगों को? एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। जब तक वो मरेंगे नहीं, जब तक बदला नहीं पूरा होगा देश का, समाज का, जब तक बदला नहीं। उन्होंने धोखे से हमारे भाई को मारा है और उसका बदला उनके एनकाउंटर के साथ ही होगा। उनके घर पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सूर्या के हत्यारों को ये जेल में नहीं जाता, ये सीधा एनकाउंटर। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गुस्सा लगातार बना हुआ है। सूर्या के हत्यारों को तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज ग्राउंड से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर सूर्या के हत्यारों को गोली मारो, बुलडोजर एक्शन की मांग लगातार यहाँ पर हो रही है और आप देखेंगे पूरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लोगों में यहाँ पर जबरदस्त गुस्सा है और मेरी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, कोई अपडेट जो अभी सीधा जो आखिरी अपडेट हमें पुलिस की तरफ से मिला था वो 3 गिरफ्तारी को लेकर ही है। पुलिस का कहना है कि टीमें गठित कर दी गई हैं और ऐसे में तमाम जो नामजद लोग हैं उनकी तलाश फिलहाल चल रही है। एसीपी भी यहाँ मौके पर खुद मौजूद है, अभिषेक श्रीवास्तव, वो पूरी स्थिति को यहाँ संभाल रहे हैं। यहाँ आपने लोगों की भीड़ देखी और आपने देखा किस तरीके से पूरा इलाका फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब पार्थिव शरीर आएगा, जो कि आपसे थोड़ी देर में आएगा, उसके बाद फिर हंगामा हो सकता है। तो देखिए, ये हंगामे की तस्वीर एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। आप देखिए, गोली मारो हत्यारों को, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की परिवार लगातार मांग कर रहा है और आप देखिए कि जबरदस्त गुस्सा है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और तो आप देखिए कि यहाँ पर हिंदू रक्षक दल के लोग भी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो आपको लग रहा है टारगेट किलिंग है? बिल्कुल होना चाहिए, टारगेट किलिंग है, टारगेट बिल्कुल। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए मैम। एक बात है, तो हमारा हिंदू भाई मारा गया, उनका एनकाउंटर होना चाहिए बिल्कुल मैम। ये रोज ना रोज बढ़ते जा रहे हैं, भाइयों को मारते जा रहे हैं, क्या मतलब है? उनका मैडम एनकाउंटर होना चाहिए, हाफ नहीं फुल एनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पर। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरे सहयोगी नीरज तस्वीरें दिखाते रहेंगे। नीरज, यहाँ पर देखिए, गोली मारो साले को। कहाँ से आप यहीं पे रहते हैं? थोड़ा सही है, खोड़ा से ही हैं? हाँ जी। इस तरह की ये पहली घटना है या पहले भी अतीत में ऐसा हुआ है? पहले भी कई बार हो चुका है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत है। हमारी एक ही मांग है, इनकाउंटर, और जितने भी साथ हैं उन सारों का चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है, हमें
आपने ये देखा खोड़ा में इस वक्त किस तरह का माहौल है, स्थिति तनावपूर्ण है। हिंदू संगठन वहां पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से कत्लेआम किया गया है। 7-8 महीने पहले का झगड़ा था, पुरानी रंजिश थी और असद ने उसी रंजिश का बदला लेने के लिए पहले नीचे बुलाया, फिर ये पूछा कि क्या तुमने बकरा कटते हुए देखा है, नहीं देखा, और उस दौरान 6 से 7 बार चाकुओं से उस पर हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण ना हो, यहां पर कोई किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा ना भड़के, इसको लेकर पुलिस भी सजग है। लेकिन हिंदू संगठन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हत्यारा कोई भी होगा उसे ढूंढ निकाला जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत रही है कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होना चाहिए। हम माँ से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ और महिलाओं से जब तक हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आप यहीं रहती हैं? इस तरफ देखिए। हम आए हैं, इनसे मिलने आए जी। हम इनसे मिलने आए, हम यहाँ नहीं रहते। अच्छा, मिलने आप आए थे? आए हैं मिलने। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? हम इधर ही रहते हैं, घोड़ा में ही रहते हैं, मगर ये गलत है। किसी के बच्चे को मारना, बकरा की ईद की तरह तुमने काट दिया, ये बात सही थोड़ी नहीं है। अब कह रहा बुला के ले गया है? हमने सुना कि बुला के ले गया कि चल तूने बकरा काटते देखा है, तो उसने बोला कि नहीं, कि चल आज तुम्हें बकरा काटते दिखाऊंगा। है ले गया, खींच के बुला के घर से ले गया, उसके सीधा चक्कू घोंप दिया। हाँ, पेट की महिलाएं घोंपा और उससे चक्कू पूरा घुमा दिया और वो लड़का खत्म हो गया। दूसरा बार हम यहाँ पर कुछ और बातचीत करेंगे, माँ से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए जी, आप यहीं रहती हैं? आप कुछ कहेंगी? हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो माँ का, जैसे माँ ये तड़प रही है, उसकी भी माँ को तड़पना चाहिए। किसी को दिखाया क्या? हम माँ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी नीरज कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। नीरज, आप दिखाइए कि जिस तरीके से यहाँ पर गमगीन है, पूरा परिवार गमगीन है, और ये सूर्या की माँ भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में जानकारी ये दी जा रही है कि वो 2 से 3 महीने पहले उसने अपना घर लिया था। परिवार में सिर्फ मुख्य आरोपी उसके माता पिता थे और अभी जो है मुख्य आरोपी फरार है। यही लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? पल्ली गली से आए, पल्ली गली से आई 4 नंबर गली। तो आपने क्या कभी मुख्य आरोपी को देखा था? हमने सुनी है कि कल परसों मारा। हाँ, इससे पहले क्या इस इलाके में ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ, होती रहे में। हाँ, पहले भी हुआ है? हाँ, पहले भी भाई बतेरे। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब ये माँ से पूछो ना, हमसे मम्मी से पूछो। माँ तो कह रही है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जैसा बा को मारो वैसा बा को मारना चाहिए। जैसा उसको मारो है, खून को खून लेने चाहिए, वो तो उसको भी मानना चाहिए। ये गलत है ना, ये गलत तो गलत ही है। देखिए, परिवार के लिए तो कभी नहीं मिटने वाला दर्द है। जो इलाके के लोग हैं, खोड़ा इलाका गाजियाबाद में पड़ता है और काफ़ी बड़ा इलाका है। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया एक तरीके से है और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है, घर से बुलाकर और इस तरह चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार देना। और ये 17 साल का था सूर्या चौहान, जिसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। अब असद को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी ज़रूरत असद को ढूंढने की है उससे उतनी ही ज़रूरत स्थिति संभली रहे उसकी भी है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ा तो ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से सजग है और सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, सुनिए। तो क्या पहले भी मुख्य आरोपी कभी आया था? कितने दिन पहले मिला था? कब विवाद हुआ था? कोई मिला नहीं, यही रहता है 5 नंबर गली में। 5 नंबर गली में रहता है, यही रहता है। यही रहता है। हाँ। तो आपके बेटे से पहले कब विवाद हुआ था? मैं ना वो ज़्यादा परेशान है, मुझे नहीं पता। मुझे बैठे आवेगी बहुत ज़्यादा परेशान। 8 महीना पहले ऐसी बच्चों में नेक मुचावर हुई थी। मैंने अपने ही लाल को मार के डांट के घर पे ही रख दिया था। मैंने कि लल्ला लड़ाई नहीं करते, पापा तुम्हारे हैं नहीं, भाई तुम्हारी की दिमागी हालत सही नहीं रहती है, मैं तुम्हें देखूंगी, ये लड़ाई देखूंगी या मैं कमाऊंगी। जी बता।
मैंने अपने को ही मार के घर पे बैठा लिया, पर हमें क्या पता थी कि ये लोग उसी साजिश को लेके अभी तक 8 महीने बाद बदला लिया और मेरे बच्चे को घर से बुला के और मेरे बेटे से कहा कि चलो ईद की पार्टी करते हैं। ईद की पार्टी के बहाने बुला के, मेरा इतना नासमझ बच्चा था, उसने वो फिर भी चला गया, बोल कि दोस्त है, मम्मी पार्टी है हमारी भी, तो अम्मी अपनी होली दिवाली मनाते हैं, उनकी भी ईद है, चलो चले जाते हैं। फ़ोन करके मेरे को बताया तो मैंने मना भी किया, मैंने बेटा किसी के घर नहीं जाते, कि नहीं मम्मी घर नहीं जा रहा हूँ, रोड तक जा रहा हूँ। बस मुझे क्या पता कि रोड पे बुला के मेरे बच्चे के साथ ऐसे कर देंगे। 2 लड़कों ने सर हाथ पकड़े, एक लड़के ने मेरे चाकू भोंक दिया मेरे बेटे के पेट में, और चाकू ऐसा भोंका मेरा उसका सारा कुछ डैमेज कर दिया, चाकू घुमा दिया पेट के अंदर और मृत्यु अवस्था में छोड़ के सातों के साथ तो फरार हो गए, सातों भाग गए। तो मेरी योगी मोदी से यही दरकार है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, खून के बदला खून चाहिए मुझे। और जैसा मुझे रोड पे कर दिया उन लोगों ने, बेसहारा कर दिया मेरे को, ऐसे ही उनके घर पे चाहे यहाँ हो चाहे गांव में हो, उनको बुलडोजर चलाया जाए और उनके जो असद नाम का लड़का है उसे मार के मेरे सामने लाया जाए। बस बुलडोजर एक्शन की आप मांग कर रही हैं और यहाँ पर सरकार का भी कहना है कि इंसाफ होगा, आपके साथ इंसाफ होगा। जो वीडियो सामने आया है, मोबाइल वीडियो सामने आया है, जो युवक है, आप उनमें से बाकियों को जानती हैं? आप बाकियों को जानती हैं? एक तो मुख्य आरोपी की आप बात कर रही हैं, जो बाकी युवक थे जिसने घेरा हुआ था सूर्या को, आप जानती हैं? मुझे नहीं पता, मैं खाली उसी को जानती हूँ जिसने चाकू भोंका है और उसके साथ के ही है। हाँ। उसी के साथ के हैं, मोमडन के ही है सारे। हाँ। हाँ, और मैं नहीं जानती किसी कौन कौन लड़के हैं। तो आपका बेटा क्या कर रहा था? मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, घर पे था। घर पे था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। पेपर दिए थे, ठीक है। और जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? मुझे पता नहीं है कौन कौन हुआ, अभी तो कुछ नहीं पता। आरोपी का पिता जो है उसको पकड़ा गया है, एक बार तो बता रहे थे कि पकड़ा गया है पर वो छोड़ दिया था। माता जी, आपको क्या लगता है कि जो पहले विवाद हुआ था उसी वजह से हुआ है या कोई और वजह भी हो सकती है जिस तरीके से बुलाया गया? और हमें कोई वजह दिखाई नहीं देती है, ना कोई वजह मुझे पता है। मुझे जो वजह पता वो मैंने बता दी।